हेलो फ्रेंड, मैं अविनाश सिंह। वेलकम टू आवर स्टडी जंक्शन। आज जो न्यूज़ रहने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इग्नू अपने साइट में बोल सकते हैं या अपने आप में बोल सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा बदलाव करा है आज। ठीक है ना। आई मीन टू से कि वो 6 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है। और मैं आज के डेट में बता रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा बदलाव किया है अपने आप में। ठीक है। तो वो क्या बड़ा बदलाव, तो उसके तरफ हम लोग चलेंगे अभी। देखेंगे क्या है बड़ा बदलाव। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, उसको अगर जानकारी चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि उनको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, तो आज जो बताने वाला है वो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि जो री रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन था, जो इग्नू में री रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन था उसे हटा दिया गया है। ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। जो री रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया हुआ था कि बच्चा, जैसे कि मान लो कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। ठीक है। कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है और उसको क्या है कि मान लो 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से 3 में पास किया है वो। ठीक है। और एक में वो पास नहीं किया, फिर भी उसको री रजिस्ट्रेशन करा के सेकेंड ईयर में चला जाता था। ठीक है। ये होता था। इस ऑप्शन को अब बंद कर दिया गया है। ठीक है। पहले आपको फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर करना पड़ेगा, देन आपका सेकेंड ईयर में जाओगे, एडमिशन होगा। ठीक है ना। ये आपका बड़ा बदलाव किया गया है। तो अब बच्चे के दिमाग में वो चल रहा होगा, क्या ऐसा किन किन बच्चों के लिए हुआ है और किन किन के लिए नहीं हुआ है। चलिए मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। चलिए बिना किसी देरी का थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ लिया जाए कि इसमें क्या लिखा गया है। द एकेडमिक काउंसिल इन इट्स 74th मीटिंग हेल्ड इन 21 जुलाई 2020 बेस्ड ऑन द recommendation of the commanded consider to a review of the re-admission schedule for a defended program he has to approved for a withdrawal। ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर विड्रॉल लिखा गया है कि जो री रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन था उसको ऑफ द री रजिस्ट्रेशन सीम फॉर द डिफरेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग द शेड्यूल ऑफ द एडमिशन प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट, जो मतलब बैचलर डिग्री हो, ठीक है, या जो एमए के थ्रू होता है, वो सब जितने सारे थे उन्हें भी आपका विड्रॉल कर लिया गया है उसमें से भी। ठीक है। थॉट फॉर्म 3 द above previous have been removed from the program for the July 2020 season also। ठीक है। रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो दोनों से विड्रॉल कर लिया गया है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुन लो और चलिए देखते हैं कि किन किन के लिए वो करा गया है। देखिए, जो बच्चे, जैसे मान लो कोई बच्चा का 2020 जुलाई में उसका ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है। सीज़न ख़त्म हो रहा होगा, देन उसको ऑप्शन मिल सकता है। वो 2020 दिसंबर तक उसको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन जिन बच्चों का सोच रहे होंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जैसे जुलाई 2020 में जिसका मान लो आपका ख़त्म हो रहा था कोर्स, ठीक है, तो आपका दिसंबर में रजिस्ट्रेशन मतलब करके आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जिसका दिसंबर में ख़त्म हो रहा है वो आपका नहीं करा सकता। वो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, नो इंटरेस्ट। ठीक है। तो आपका नहीं करा सकते इसमें। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जो बच्चे मान लो जो जुलाई 2020 कर रहे थे, जो 2020 में कंप्लीट हो रहा था, वो दिसंबर में भर के अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ उनके लिए ही ऑप्शन है। ठीक है। और जिनका दिसंबर में 2020 को पुट रहा है वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया अच्छे से। और मैं एक और बात बता दूं कि जिन बच्चे का मैक्सिमम डोनेशन है, ठीक है ना, जैसे मान लो जिन बच्चे का जून 2021 तक उनका मैक्सिमम डोनेशन है, तो उनको एक मौका दिया जाएगा। ठीक है ना। जो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के 2021 तक ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिनका दिसंबर 2020 है वो अगर चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन कराना तो उनका नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैक्सिमम डोनेशन जानेंगे कैसे। तो आपको आसानी से क्या करना है, गूगल में जाना है और इग्नू एडमिशन डिटेल पुट करना है, वहाँ पे लिखना है। ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको फॉलो करना है, यानी कि इनरोलमेंट नंबर आएगा, जो आप कोर्स लिए हो उसका डिटेल आएगा, वो फिलअप करोगे तो आपके सामने वो खुल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हो। तो आज का जो बड़ा न्यूज़ था वो यही था कि री रजिस्ट्रेशन को विड्रॉल कर लिया गया है बस। और देखिए कि जब आपका दिसंबर, जैसे यहाँ पे बताया ना मैं, जून आपका 2020 है तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपका अगर दिसंबर में है तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। और ये जो मतलब बता रहा हूँ मैं, वो जून
जून 2021 तक के बच्चे करा सकते हैं, मतलब उनको मौका मिल सकता है, ठीक है ना। जब उनका मैक्सिमम डोनेशन अगर जून 2021 तक है, ठीक है ना, 2021 तक है, तो वो अब उनको एक मौका दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर कोई बच्चे को और इन्फॉर्मेशन जानना होगा तो कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।